बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और यकीनन बारिश का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। बारिश का मौसम हो तो कैसे हो सकता है कि गर्मा गर्म शामी कबाब ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन के शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। चलते हैं रेसिपी की जानब। तो शामी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें सबसे पहले है चिकन। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ kg चिकन लिया है। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं और बोन का चिकन भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और चिकन को मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में ऐड किया है और 1 पाव चने की दाल लिया है, जिसे मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पर अनियन लिया था मैंने तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने यहाँ मोटा मोटा काट लिया था। इसमें लहसुन जाएगा 5-6 पीसेस मैंने लिए थे। लहसुन ऐड करने के बाद अब इस शामी कबाब के बैटर में जाएगा तकरीबन 3 से 4 अदद जाएंगे इसमें हरी मिर्च। और इसके अलावा जो हमारे पास स्पाइसेस हैं उनमें तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया और तकरीबन 4 अदद जाएंगे इसमें रेड चिली। और इसके अलावा यहाँ पे लौंग लिया मैंने, जो 6-7 अदद लौंग जाएगी बीच में। और इसके अलावा जो है दालचीनी के 2-3 पीसेस बीच में डाले हैं। और यहाँ पर कुछ 15 से 20 जो है वो ब्लैक पेपर है। और इसके अलावा सॉल्ट है, मैंने 1 टेबलस्पून डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें जाएगा तकरीबन हल्दी का पाउडर ऐड करना है और वो 2-3 चुटकी मैंने ऐड किया यहाँ पर हल्दी पाउडर। और इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें जाएगा कुटी हुई तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना हो कि सारा बैटर इसके अंदर जो है वो डिप हो जाए और इसके अलावा ये अच्छे से गल भी जाए जितने चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अब इसको लिड से कवर करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको गलाने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है और तकरीबन 35 मिनट मुझे लगे हैं ये इसको गलाते हुए। और तकरीबन हमारा अच्छे से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। और अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये सारा बैटर जो है अब इस बाउल में हम निकालेंगे। जो हमारे पास बैटर था उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। आप चाहे सिलबट्टे पे पीसें, चाहे अगर आपके पास मशीन है, जो चीज़ भी आपके पास है उसके ऊपर अच्छे से इसको पीस लें। और इसके अलावा इसमें मैंने यहाँ पर एक अंडा शामिल किया है और अंडा शामिल करने के बाद उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर शामी कबाब का जो हैंड मेकर है वो यूज़ किया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिड यूज़ कर सकते हैं किसी भी जो डिब्बे होते हैं उसके। तो मैंने इस हैंड मेकर से छोटे छोटे शामी कबाब बना लिए और शामी कबाब हमेशा छोटे ही अच्छे लगते हैं, शेप में भी और टेस्ट में भी। तो यहाँ पर मैं मेकर के साथ जो है शामी कबाब बना रही हूँ। शामी कबाब को मैंने शेप दे लिया है और अब चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए थे जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं। और अब एक एक करके जितने भी शामी कबाब हैं उसको मैं इसमें डिप करूँगी और इसके बाद इसको तलेंगे। और तलने के लिए आप हमेशा याद रखें कि शामी कबाब को कभी भी डीप फ्राई नहीं करते, बल्कि इसको आप तवे के ऊपर या किसी भी पैन में थोड़ा सा ऑयल लें और उसके अंदर उसे एक एक करके शामिल कर दें। अच्छा, शामी कबाब का जो मुझे कलर चाहिए था गोल्डन ब्राउन वो आ चुका है और शामी कबाब भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम एक एक करके अपने प्लेटर में निकाल लेते हैं। अगर हम शामी कबाब को मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है और अब इसको काट के देखते हैं कि कैसे बने हैं। माशाल्लाह इसकी शक्ल और इवन कि इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और स्पेशली अपने अम्मी पापा का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।